पेरेंट्स टीचर मीटिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग किस लिए रखा जाता है? टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इन अ बेटर वे, जिससे टीचर एंड पेरेंट्स मिलकर बच्चे की पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को समझकर उस पर और वर्क कर सके। बट जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स हैव अ सर्टेन क्वेश्चन इन देयर माइंड दैट व्हाट वी हैव टू आस्क, दिस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन वी शुड हैव विद टीचर। हमें टीचर के साथ किस तरह का कॉन्वर्सेशन रखना चाहिए। हो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीमा दीक्षित, आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश पाठशाला। और मैं आज लेकर आई हूँ सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में किस तरह के क्वेश्चंस टीचर से पूछने चाहिए, वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वन, मे आई टेल यू अबाउट माई चाइल्ड। ये क्वेश्चन बताता है क्या मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बता सकता हूँ। अब देखिए, आप पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं समझ सकता, या तो पेरेंट्स समझते हैं या फिर टीचर समझते हैं। सो यू कैन प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर चाइल्ड बिहेवियर। आप अपने बच्चे की लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी वीकनेस एंड उसकी स्ट्रेंथ, कौन सी चीजें उसको हैप्पी रखती है, कौन सी चीज उसे सैड कर देती है, ये सारी चीजें आप टीचर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं और डेफिनेटली योर चाइल्ड टीचर विल अप्रिशिएट इट। नेक्स्ट वन इज, मे आई टेल यू अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एट होम। लेट्स सी, देयर आर लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस एट होम। घर पे बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट डालते हैं, एक बुरा असर डालते हैं, लाइक सम इलनेस, सम इंजरीज, सम पर्सनल इश्यूज ऑफ पेरेंट्स। तो ये चीजें मेंटली इफेक्ट करती हैं बच्चे को बहुत ज्यादा। सो यू कैन डिस्कस ओपनली विद योर चाइल्ड टीचर। आप बच्चे के टीचर के साथ में ओपनली इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। सो टीचर कैन अंडरस्टैंड एंड गाइड द चाइल्ड इन अ बेटर वे। टीचर बच्चे को गाइड कर सकती है। नेक्स्ट वन इज, हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग सोशली। कि मेरा बच्चा सोशली कैसे, अब सोशली यहाँ किसी सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, मीन टू इट कि हाउ माई चाइल्ड बिहेवियर इन क्लास, मतलब उसका क्लास में किस तरीके का बिहेवियर रहता है, सोशली वो बच्चों के साथ में इंगेज हो पाता है, पीयर ग्रुप के साथ में उसकी रिलेशन कैसी है, दूसरे टीचर्स के साथ उसका एटीट्यूड कैसा है, दूसरे बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, किस टाइप का बिहेवियर पैटर्न शो करता है, लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज, हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग इमोशनली। यू कैन डिस्कस विद योर चाइल्ड टीचर। आप डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा बच्चा इमोशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करता है, एट व्हाट टाइम ही रिमेन्स हैप्पी। क्लास में कौन सी चीजें हैं जो उसको हैप्पी रखती हैं, विच सब्जेक्ट ही और शी लाइक्स, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो उसको अच्छा लगता है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, कौन से मोमेंट्स हैं जो उसको हैप्पी रखते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर माई चाइल्ड्स एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मेरे चाइल्ड की एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। देखिए, टीचर का देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है, पेरेंट्स का अलग होता है, टीचर का पर्सपेक्टिव देखने का अलग होता है, क्योंकि पेरेंट्स के कुछ एक दो चिल्ड्रन होते हैं, बट फॉर टीचर ऑल चिल्ड्रन आर वंस ओन। टीचर के लिए वो सारे बच्चे उसके अपने ही होते हैं। सो दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, टीचर्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है। सो यू कैन आस्क कि व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द एरियाज ऑन विच आई हैव टू वर्क। वो कौन से एरियाज हैं आई नीड टू वर्क ऑन। ये चीजें आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ कौन से एरियाज हैं जहां मुझे उस पर वर्क करना चाहिए। डेफिनेटली टीचर विल असिस्ट यू। नेक्स्ट वन इज माई चाइल्ड परफॉर्मिंग ग्रेट लेवल। क्या मेरा बच्चा ग्रेट लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। अब ग्रेट लेवल से मतलब ये नहीं है कि वहां आप कंपैरिजन शुरू कर दें कि बच्चे का कौन सा रैंक है, किस बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, किस बच्चे से ज्यादा वीक है, लाइक दैट। यू डोंट हैव टू कंपेयर you don't have to make such type of comparison। आपको वहां इस टाइप का कंपेरिजन नहीं करना है। ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व और यू हैव टू सी द एग्जाम्पल्स और वर्क ऑफ योर चाइल्ड। आपको सिर्फ अपने चाइल्ड की परफॉर्मेंस के बारे में
जानना है कि उसकी परफॉर्मेंस कहाँ है और वो कहाँ स्टैंड करता है। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर सकती हैं, वेदर ही और शी इज ग्रास्पिंग द टॉपिक, कि वो उस टॉपिक को समझ पा रहा है ना, या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कोई इश्यूज हैं, लाइक दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज माई चाइल्ड नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन एनी एरिया? क्या मेरे बच्चे को किसी एरिया में एक्स्ट्रा हेल्प की नीड है? देखिए, आपके बच्चे की टीचर ही बता सकती है। इफ योर चाइल्ड इज लैगिंग बिहाइंड इन एनी सब्जेक्ट और स्किल, टीचर ही बता सकती है कि आपका बच्चा कहीं किसी सब्जेक्ट में या किसी स्किल में कहीं पीछे तो नहीं रह रहा है। सो यू कैन आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डज माई चाइल्ड नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन एनी सब्जेक्ट? एंड इफ यू विल नो दिस, देन यू विल बी एबल टू हेल्प टू योर चाइल्ड। इससे क्या होगा, जब आपको पता चलेगा, देन यू कैन गाइड योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे पे वर्क कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, मे आई शेयर अ कंसर्न? अब देखिए, कंसर्न किस तरह के कंसर्न की बात हो रही है। मे आई शेयर अ कंसर्न, मैं अपना कंसर्न दिखा सकती हूँ। लाइक जनरली क्या होता है, टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया और टीचर ने कितना होमवर्क दिया। सम स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट एबिलिटी, सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। ऑल हैव डिफरेंट पोटेंशियल, सभी का अपना पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो कोई तो बच्चा अपना होमवर्क जल्दी से फिनिश कर लेता है, कोई बच्चा उसी होमवर्क को इवनिंग तक करता रहता है। सो यू कैन आस्क मीन्स वॉट एवर द वर्क टीचर इज प्रोवाइडिंग दैट इज टू मच, कि टीचर जो होमवर्क दे रही है, क्या वो होमवर्क इतना है कि बच्चा पूरे टाइम करता रहता है, और या होमवर्क इतना है कि बच्चा थोड़ी ही देर में उसको फिनिश कर सकता है। सो यू कैन टेल इट विद योर चाइल्ड्स टीचर। आप बच्चे के टीचर से ये डिस्कस कर सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ वर्क दे आर प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट वन इज, कैन यू फिल मी इन ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन? क्या आप मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं कि क्या हुआ? सपोज योर चाइल्ड हैज कंप्लेन दैट व्हाट हैज हैपेंड इन द स्कूल, व्हाट हैज हैपेंड एट स्कूल, एंड ओनली योर चाइल्ड इज एबल टू नो। सिर्फ आपका बच्चा ही आपको बताने के लायक है, वही आपको बता सकता है कि स्कूल में क्या हुआ था। मे बी अ इश्यू विद पीयर टू पीयर, या फिर कोई इश्यू विद टीचर। तो जो भी टीचर या पीयर टू पीयर जो इसका इश्यू था, कोई भी कुछ भी हुआ था, यू कैन आस्क क्लियरली विद योर चाइल्ड्स टीचर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। ये सब चीजें पूछने के लिए क्या पूछना होगा आपको, कैन यू फिल मी इन ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज, हाउ कैन हेल्प at home to support what are you doing in classroom? How can I help at home? कि मैं किस तरह की हेल्प बच्चे को प्रोवाइड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो कि आपकी क्लासरूम टीचर को भी सपोर्ट करे। मीन्स यू कैन आस्क अबाउट द वे ऑफ गाइडिंग, कि बच्चे को किस तरीके से गाइड करना है कि जो टीचर क्लास में उसको पढ़ा रही है वो चीजें उसको, उसके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ parents. So which type of question you can ask? How can I help at home to support what are you doing in classroom? Next one is, what is the best way to communicate with you? आपके साथ कम्युनिकेट करने का कौन सा तरीका अच्छा है? किस तरीके से आपसे कम्युनिकेशन किया जाए, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जाए। डोंट आस्क डायरेक्टली, मैम प्लीज गिव योर कॉन्टेक्ट नंबर। Don't ask like that, because for teachers it becomes very difficult, because they have a lot of children, they have a lot of students and a lot of complaints, so it's not possible to them to handle every complaint. So you can ask, it is better you can ask the way of communication, the medium of communication, like the email, like the text, like phone call or any other sources, or by the meeting, with the help of meeting. So always ask कि this type, what is the best way to communicate with you. In spite of asking, please give your contact number. Don't ask directly, आप contact number ना लेकर इस टाइप के क्वेश्चन पूछिए कि what is the best way to communicate with you. So what is the feasible to teacher, जो टीचर के लिए feasible होगा वो मीडियम आपको टीचर बता सकती है। I hope you guys liked the video. If you did, then please लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।